ओम शांति। जिस घड़ी हम यह भूल जाते हैं कि बाबा कौन है और हमें क्या देता है, शायद तब से हम सेंटर जाना भी छोड़ देते हैं। इसलिए साकार बाबा हमेशा जोर देकर कहते थे कि बाप के तीनों रूप, बाप, टीचर और सदगुरु, याद करने से कितना लाभ होता है। दुनिया में दो चीजें हैं जो एक दूसरे की दुश्मन हैं। पहला है विकार, जिसको भूत कहा जाता है। दूसरा है परमात्मा, जिसको सब कल्याणकारी मानते हैं। एक क्षण भंगुर सुख देता है, दूसरा सच्चा और अविनाशी सुख देता है। जब तक हमें यह भेद समझ में नहीं आता, तब तक हम ब्राह्मण जीवन की सुंदरता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने क्या समझा है, लेकिन यह अति महत्वपूर्ण है कि हमने कितना दिल से अनुभव किया है, अपने जीवन में उतारा है और अविनाशी आनंद में रमण किया है। कहीं आत्माएं आपस में मिलती हैं तो बहुत खुश होती हैं, अलौकिकता का अनुभव करती हैं, लेकिन जब तक दोबारा एक दूसरे को मिलने का निमंत्रण नहीं देंगे तो पहली मुलाकात के आनंद और अलौकिकता के अनुभव को भूलते जाएंगे। जो आत्माएं ब्राह्मण परिवार से दूर रहती है, उनके लिए ब्राह्मण जीवन स्वीकार करना मुश्किल होता है। उन्हें कलयुगी दुनिया बार बार खींचती रहती है। ऐसे लोग सदा बॉक्सिंग रिंग, मल्ल युद्ध का मैदान में रहते हैं, फिर भी अपने को पांडव अथवा शक्तियां समझते हैं। यह अंतिम विजय का समय है। बाबा की प्रत्यक्षता बच्चों से ही होती है। बाबा का बनने की सहज और स्वाभाविक विधि को अपनाने से हम सहज ही बाप समान बन जाते हैं। बाबा परम सद्गुरु है, लेकिन वह अपना मंत्र सब बच्चों को देता है। यह कई बार भूल जाता है। आप जहाँ भी हो, दूसरों के साथ अपने आप को भी सिखाना चाहिए। आप मूलतः शब्द और पवित्र आत्मा हैं, इसलिए जहाँ भी रहें पवित्र आत्मा बनकर रहना है। बाबा कहते हैं, बच्चे, इस बूढ़े बाबा की सफेद दाढ़ी की लाज रखो। बाबा के लिए तो पवित्र रहो, पवित्र जीवन बिताओ। अगर बाप से सच में प्यार है तो सिर्फ इस एक जन्म पवित्र रहो। भटके हुए अपने ही भाई बहनों को वापस घर ले आना चाहिए। बाबा की श्रीमत है, नियमित विद्यार्थी बनो। लौकिक में भी लोग कहते हैं कि लंबी जिंदगी जीने का राज यही है, सादा रहना, शाकाहार सेवन करना और शराब आदि नहीं पीना। बाबा हमें यह सिखा रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि दूसरे भी भटके नहीं, पथ भ्रष्ट हो नहीं, तो पहले हमें शक्तिशाली और आदर्श बनकर रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कुछ समय तक उसका अस्थायी आधार बनकर रहना पड़ेगा। अगर किसी संकल्प में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या दुख मिल रहा है तो तुरंत उस संकल्प को त्याग कर देना चाहिए। बाबा ने ज्ञान, दृष्टि और महावाक्यों से आपकी स्मृति को जागृत किया है। इसलिए आप चाहते हैं हमारे मित्र संबंधी सही रास्ते से दूर हो जाएं, नहीं, गलत मार्ग पर भटके नहीं, तो आपको
उनका सच्चा रूहानी मित्र बनना पड़े। वे दूसरे की बात नहीं मानते होंगे, लेकिन आप उनसे कह सकेंगे कि अपनी अंतरात्मा की तो सुनिए। बाबा भी कहते हैं, पहले बाबा की सुनो और दूसरों की भी सुनो, फिर सोचो, जो तुम्हें सही लगे वो करो। बाबा जानते हैं कि वे जो कुछ पढ़ाते हैं वो सच है। पहले गलत काम करने से रोकने की शक्ति हमारे में नहीं थी, अब है। इसके बारे में सबको गहराई से समझाना चाहिए। बीके बनने के बाद कोई यह अलौकिक जीवन छोड़कर पथभ्रष्ट हो जाते हैं या भटक जाते हैं तो उनको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। बाबा कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को अव्यक्त स्मृति दिवस पर या शिवरात्रि पर सेंटरों पर बुलाइए। केवल ब्रह्मा भोजन अथवा टोली चाय के लिए नहीं, बल्कि उनको थोड़ी बहुत शक्ति दे दीजिए। ईश्वरीय मार्ग पर चलने की ताकत प्रदान कीजिए। पहले उन्हें मीठी मीठी दृष्टि दीजिए, योग कराइए और ज्ञान की बातें सुनाइए। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो ब्राह्मण जीवन में बहुत जरूरत से ज्यादा उत्साह और उमंग में भरपूर होती है। वे शुरू से बहुत तीव्रता से आगे बढ़ती हैं। अगर नए ड्राइवर को ब्रेक कैसे लगाया जाता है या पता नहीं, तो वह गाड़ी को बहुत तेज चलाता है, तो क्या होगा? हम सबको यह कला सीखनी चाहिए कि ईश्वरीय पढ़ाई के चारों विषयों में और अलौकिक और लौकिक में कैसे संतुलन रखें। संतुलन ही जीवन में सुख और संतुष्टता लाता है। जब आप इसका संतुलन रखते हैं तो दिल और मन में आपको मधुर अनुभूतियों का अभ्यास होगा। अगर इस विषय में अथवा इस क्षेत्र में बहुत आगे जाते और तो दूसरे में नहीं, तो आप खींचातान में आएंगे और आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। जब आप संतुलन को खो देंगे तो संतुष्टता को भी खो देते हैं। दूसरों की सेवा करने से पहले अपने को चेक करो कि आनंद स्वरूप की स्टेज में हूँ। भले ही बाबा ने कहा है कि सीखते रहो, साथ साथ दूसरों को सिखाते भी रहो, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों को सिखाते हुए मुझे सीखता